सो गाइस, आज डिनर में बन रहा है चिकन करी एंड करेला का भुजिया, जो मेरा फेवरेट है। हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, मैं आज अपना जो ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ ना, वो डिनर बनाने के साथ करी हूँ। इवनिंग टी ये सब सारा कुछ हो गया है। मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग का जो रिक्वेस्ट आता है उसको कंप्लीट कर दूँ। तो जो रिक्वेस्ट की है उन्हें पता चल गया है कि मैं कौन सा रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रही हूँ आज। जी हाँ, मैं आप लोगों का आज रिक्वेस्ट कंप्लीट करी हूँ, इसलिए मैं आज नाइट से अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट डिनर बनाने में लगी हूँ, क्योंकि ना मुझे आज बहुत सारा काम करना है। ये देखिए, करनी है बहुत सारी टॉवल की पैकिंग, और मुझे लगता है ये आज से लेके मुझे मेरा 3 दिन तक ये पैकिंग चलेगा। तो सोची चलो डिनर बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सवेरे डिनर बना ली हूँ, क्योंकि डिनर बना लूँगी ना तो फ्री हो जाऊँगी, और ये पैकिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा अमेज़न पे बिज़नेस चलता है, और मेरा खुद का भी साइट है highway.com। आप लोग वहाँ से भी ये टॉवल का जो बिज़नेस है ना, आप लोग वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। जी हाँ, मेरा बैम्बू टॉवल का बिज़नेस चलता है, जो कि अमेज़न पे मैं रन कर रही हूँ, और अपने साइट highway.com पे कर रही हूँ। तो आप लोग जहाँ से अगर पसंद आए तो आप लोग इसे ईजिली ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है एक बात टॉवल, और जो कलर सब है ना वो सारा कुछ तो आप लोग को वहाँ डिटेल्स मिल ही जाएगा। बस मैं उसी को पैकिंग करने में लगी हूँ। और ये देखिए, highway.com जो मेरा साइट है ना, बस उसी पे आप लोगों को ये टॉवल मिलेगा, और अमेज़न पे तो कहीं से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और जिसे पसंद आए तो ऑर्डर ज़रूर करना, क्योंकि मेरे बिज़नेस को आप लोग ही ग्रो करोगे। तो बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, और मैं सोची चलो अब मुझे ना, आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं लास्ट ब्लॉग में बताई थी कि मेरे भाई की शादी पड़ गई है इस बीच में। जी हाँ, मेरे भाई की शादी एक्चुअली नवंबर में होने वाले थे, बट कुछ दिन का फेरा होता है ना, मतलब क्या शुभ दिन, तो भाई के नेम से ना इसी मंथ में निकल गया है। तो सडनली फाइनल हो गया। और जैसे आप लोग देखें कि गुजरात से आई हूँ, थोड़ा बहुत मैं बीच में काम करी थी जिसका मैं ब्लॉग नहीं बनाई, और फिर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करी। बस उसके बाद ही मेरे भाई की शादी की खबर आ गई। तो ये सारा टॉवल ना, मैं सोची कि भाई की शादी में चली जाऊँगी, और मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि पता ही है कि भाई की शादी की तैयारी मैं कितने ज़ोर शोर से करने वाली हूँ। तो कोई भी काम हो, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। जैसा कि मेरा ये बिज़नेस का काम है, तो मैं इसे ना नहीं छोड़ सकती। और ये यूट्यूब का काम ऐसा है कि आप लोग समझ जाते हो कि मैं गायब होती तो कहीं चली गई होंगी, इसलिए नहीं आ रहा है यूट्यूब का वीडियो। तो बट ये जो बिज़नेस है ना मेरा अच्छा खासा चलता है, तो मैं इसको ना एक दिन भी डिले नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूरा का पूरा स्टॉक डाल के इंजॉय करने वाली हूँ भाई की शादी में। इसलिए मैं बहुत सारा आज पैकिंग करूँगी, और आज से लेके 3 दिन तक मेरा जो है ना ये टॉवल पैक हो गया। तो देखिए, मैं जितना सारा पैक करी थी ना, कुछ को मैं इस बॉक्स में पैक कर दी हूँ, और कुछ का पैकिंग अभी भी जारी है। तो बस सोची चलो पैकिंग वैकिंग करके भेज देती हूँ, क्योंकि जब भी स्टॉक रहेगा ना, जब भी वेयर हाउस में रहेगा तभी ऑर्डर पिक होगा। और मेरे कारण मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा मतलब जो ऑर्डर आए वो कैंसिल हो जाए। और इतना सारा मैं वेयर हाउस में भेजने वाली हूँ ना, कि एक भी ऑर्डर मेरा कैंसिल ना हो। तो बस उसी में लगी हूँ। साइट में तो हाल फिलहाल अभी ऑर्डर आना ही स्टार्ट हुआ है, तो साइट की उतनी टेंशन मेरे को नहीं होती है। फिर मैं साइट का जो होता है ना, अगर कहीं जाती हूँ तो मैं उसको बंद कर देती हूँ, ताकि मतलब ऑर्डर आए और कैंसिल हो जाए तो वो साइट के लिए मेरे जो highway.com साइट है ना, उसके लिए सही नहीं होगा। तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उसको मैं ऑफ़ करके जाती हूँ। और अमेज़न का मैं जो है ना उसको ऑफ़ नहीं करती हूँ, उसको मैं ऑन रखती हूँ, क्योंकि मैं ना अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहती हूँ। ये नहीं कि कहीं शादी में चली गई और इतना दिन मेरा बिज़नेस मतलब मेरे स्टॉक नहीं होने के कारण बिज़नेस मेरा चला नहीं, और सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। ये मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए फटाफट मैं जितना सारा है ना काम को निपटा के अपने भाई की शादी में जाना चाहती हूँ। बहुत सारा पैकिंग करी हूँ, कम से कम ना 3 बज गए थे सुबह को मुझे पैकिंग करते हुए। तो काम कोई भी हो ना, मुझे ना मतलब बहुत गहराई से करना अच्छा लगता है। बस यूट्यूब का ऐसा काम है कि मैं उतनी गहराई में जाती नहीं हूँ, और जब जाती हूँ तो आप लोग बहुत प्यार देते हो। ऐसे यूट्यूब में भी मैं कंटिन्यू हो गई हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं खुद का बिज़नेस रन कर रही हूँ, और खुद का पैसा कमाना मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों ने एक बात गौर किया क्या? तो देखिए, ऐसा कोइंसिडेंट हुआ ना कि मैं और मेरे हस्बैंड जो टी शर्ट पहने हैं ना, मेरी नाइटी, और
टी शर्ट दोनों ही आर्मी प्रिंट में है। तो जब मैं यहाँ से अपना कैमरा मतलब लगा रही थी ना, तभी मुझे देखी कि मैं हस्बैंड भी वैसा ही टी शर्ट पहनी और मैं भी ऐसे ही नाइटी पहनी हूँ। तो मुझे बहुत हंसी आई और हस्बैंड को भी मैं ये बात बताई। और जब होता है ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं भी ऐसे ही नाइटी पहनी थी और हस्बैंड भी गए एक टी शर्ट निकाल के, क्योंकि उनको पता था कि वीडियो बनाएगी ये, और वो जाके एक टी शर्ट निकाल के पहन लिया। और ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि हम दोनों का सेम मैच कर गया। अच्छा लगता है ना कभी कभी ऐसा। तो जब बहुत काम होता है ना तो हस्बैंड भी मेरे बिजनेस में हाथ बटा देते हैं। तो आज वो ऑफिस से मतलब बहुत थक के आए थे, लेट आए थे, बट देखिए कि मैं पैकिंग कर रही हूँ तो बोले चलो मैं भी लग जाता हूँ, साथ में साथ पैकिंग कर देंगे तो ज़्यादा होगा। और वो भी 3 बजे तक बैठ के ना, सुबह 3 बजे तक बैठ के मेरे साथ पैकिंग करे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसा कि बताया कि कल सुबह तक हम पैकिंग करे हैं, 3 साढ़े 3 बज गया था हमें सोते सोते। आप लोगों से मिली थी, मैं किचन में थी, उसके बाद में ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि काफ़ी रात हो गया था और काम करो साथ में ब्लॉगिंग करो तो हो नहीं पाता है। तो मैं चलो ब्लॉग बंद कर देती हूँ और काम में लग जाती हूँ। तो होते होते साढ़े 3 बजे तक बहुत सारा पैकिंग करी हूँ, कुछ 200 या 300 टॉपी, मेरा अब तो 250 जैसा तो पक्का पैक हो चुका है, काउंट करी नहीं हो। तो और आज भी मुझे पैकिंग करना है। तो चलिए मॉर्निंग हो गई है, अपना नींबू पानी बना ली हूँ और मैं कुछ इस तरीके से बैठ के सुबह सुबह नींबू पानी पीती हूँ। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसा बैठना। तो नींबू पानी पीने के बाद मैं यहाँ पर्दा जो भी कर्टन है ना वो सबको हटाने के लिए आ गई हूँ। और आज थोड़ी लेट उठी हूँ, देखिए बाहर धूप निकल चुकी है और ऐसे भी ऑफ डे था, मतलब वीकेंड पे तो हमारा लेट उठना होता ही है। और मिल्क भी आ गया था, तो चलिए चाय ये सब बना लेती हूँ। और मैं ना बहुत मेहनती लड़की हूँ, किसी काम में लग जाती हूँ ना तो मुझे उस काम को ख़त्म करके ही सोना अच्छा लगता है या ख़त्म करके ही दूसरा काम में लगना अच्छा लगता है। तो कल शाम को एक अमेज़न हॉल वीडियो बनाई थी जिसका ये सब मैं नीचे रख दी थी कि कुछ मुझे इसमें काम लगने वाला था और कुछ गार्बेज में देने वाला था। तो जो काम लगने वाला है उसको रख लूँगी और बाकी को आंटी को बोलूँगी कि गार्बेज में डाल दो। तो बस इसको साइड करके इकट्ठा करके रख दी थी और आंटी पे छोड़ दूँगी ना तो आंटी सारा कुछ उठा के फेंक देगी, इसलिए मैं खुद ही वहाँ देख ली कि कौन सा ज़रूरत का है कौन सा नहीं है। और यहाँ मैं अभी ब्लिंकेट करी हूँ क्योंकि राइस एकदम ही ख़त्म था। और आजकल ना मैं इंडिया गेट का सुपर राइस खाने लगी हूँ। पहले मैं डुअर खाती थी, अभी सुपर खाती हूँ। और ये ना मुझे डुअर जो राइस है ना इंडिया गेट का, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ थोड़ा महंगा तो है बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये राइस, तो मैं तब से ना यही राइस खाने लगी हूँ। और ये भी ना मेरे मतलब जो फर्स्ट टाइम था ना गलती से ऑर्डर हुआ था, बट देखिए कि ये डुअर से ज़्यादा अच्छा है सुपर, तो तब से मैं ना गलती बोलते हैं ना कभी कभी गलती भी अच्छे काम के लिए हो जाता है। तो बस गलती मुझे लगता है कि अच्छे काम के लिए होता है। और उसके बाद मैं डुअर इंडिया गेट का डुअर राइस छोड़ के और ये सुपर खाने लगी। बहुत अच्छा राइस है, आप लोग भी ट्राई करना अगर आप लोग इंडिया गेट बासमती राइस खाते हो तो आंटी आ गई है, काम वाम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो जब तक आंटी बर्तन ये सब धोएगी, और अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ तो थोड़ा सा काम कर देती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो आज थोड़ा सा मुझे बालकनी को सेट करना था, तो कल तो मैं ऐसे ही लगा दी थी और बैठ के यहाँ चाय पीने ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ टेबल था नहीं तो इसलिए मैं सोचा चलो एक टेबल ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस टेबल को ना फोल्डिंग वाली टेबल है, इसको मैं फोल्ड करके बेड के नीचे डाल दी थी। बट सोची चलो इसको लगा देती हूँ, यहाँ चाय पीने में ना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो बस इसको लगाती हूँ, डेकोरेट करती हूँ थोड़ा बहुत। और ये चेयर भी ऐसे ही पड़ा था मेरे यहाँ ना, बहुत सारे चेयर हैं, इसको मैं बालकनी में डाल दी हूँ। तो एक चेयर में वहाँ से निकाल दी हूँ और इसको मैं यहाँ सेट कर दी हूँ और यहाँ चाय पीने में ना बहुत मज़ा आएगा। तो कल तो मैं ऐसे ही सुबह यहाँ बैठ के चाय पी थी, तभी मैं डेकोरेट नहीं करी थी थोड़ा बहुत, तो सोची चलो बाद में ही कर दूँगी। तो आज मेरे पास टाइम था तो इस सबको डेकोरेट करी हूँ। यहाँ एक टेबल क्लॉथ डाल दी हूँ, थोड़ा सा जो प्लांट है आर्टिफिशियल मेरे पास जो प्लांट है ना सबको डाल दी हूँ, क्योंकि ओरिजिनल प्लांट ना मेरे यहाँ पानी बहुत ख़राब है तो चलता नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत ना आर्टिफिशियल प्लांट भी अपने बालकनी में लगा ली हूँ आजकल। मुझे ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, बट आप लोगों को पता है कि यहाँ का पानी कितना मतलब सॉल्टी है, यहाँ ना कुछ भी नहीं चलता है, कोई प्लांट नहीं। तो देखिए सेटिंग बहुत अच्छी हो गई है चाय की। और ये देखिए आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, थोड़ी सी लेट उठी हूँ तो धूप तो चढ़ गई है ऊपर, बट वेदर बहुत सही हुआ है। तो इसलिए मैं ना अपने बालकनी को थोड़ा सा डेकोरेट कर दी हूँ कि वहाँ बैठ के ना सुबह सुबह चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आ गई हूँ किचन में, आंटी साफ़ कर दी थी, थोड़ा बहुत मैं खुद ही किचन में क्लीनिंग करती हूँ, आप लोगों को पता है। उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ किचन में। तो आंटी मेरी मतलब दीदी है ना, वो बोल रही थी तुम इतना क्यों काम करती हो यार, जब तुम्हारा किचन इतना नीट एंड क्लीन है फिर भी तुम घसती रहती हो, क्यों करती हो इतना काम। तो मैं नहीं, मुझे मेरी ना हैबिट है स्टार्टिंग से कोई काम कर दे, बट जब तक मैं खुद किचन को एक बार क्लीन ना करूँ ना, मुझे अपने किचन में काम किया हुआ नहीं होता है। तो बस आंटी साफ़ करी है, अभी जस्ट साफ़ करके गई है, फिर भी मैं एक बार
क्लीन कर दी। और ये देखिए मैं यहाँ ना जो मलाई है ना इसको इकट्ठा करती हूँ। आजकल घी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। आजकल मैं बहुत मेहनती लड़की हो गई हूँ, सब कुछ ना मैं खुद करने को पसंद कर रही हूँ। तो है ही गाइस, सब आप खुद खुद से सब कुछ करने लगो ना तो कई गुना ज़्यादा आपको ना खाना टेस्टी लगेगा, अपना घर अच्छा लगेगा। तो खुद का किया हुआ काम मुझे बहुत पसंद आता है। तो बस किचन को क्लीन कर दी हूँ, चाय चढ़ा दी हूँ, मॉर्निंग टी है। और जब भी मैं मतलब ऐसा कुछ ड्रिंक लेती हूँ ना, सुबह सुबह डेली ही लेती हूँ। और आप लोगों को भी एक बात बता देती हूँ, जब अगर सुबह आप कोई भी ड्रिंक लेते हो, हेल्दी ड्रिंक, तो उसके ना हाफ एन आवर के बाद ही चाय या कुछ भी खाओ पियो, तो तभी आपको ना वो फ़ायदा करेगा। पानी जैसे मैं अभी नींबू पानी पी, कभी जीरा पानी पीती हूँ, कभी सौंफ पानी पीती हूँ, तो मेरा सुबह का ना ऐसे ही रहता है। तो हाफ एन आवर के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग शेयर करने लगी। कभी कभार ही ना मॉर्निंग से मैं ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ। तो वीकेंड पे तो मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बट जब वीकडे होता है ना तो मॉर्निंग में बहुत भाग दौड़ होती है और मैं मॉर्निंग से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग के साथ जब कभी शेयर करती हूँ देखते ही है कि मॉर्निंग से कितनी भाग दौड़ होती है। मैंने एक अभी हाल फिलहाल में ना प्राइम मेंबर के लिए एक ब्लॉग बनाया था जो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करी थी, और इतनी भाग दौड़ हो गई ना गाइस उस ब्लॉग में कि क्या ही बताऊँ। तो चलिए मेरी चाय बन गई है और चलते हैं अभी न्यू जगह पे चाय पीने के लिए। तो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में। मेरे हस्बैंड के लिए बनाना है अभी ब्रेकफास्ट, और मेरा ब्रेकफास्ट तो बहुत ही हल्का फुल्का होता है। मैं कुछ हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, जैसे रोटी सब्जी पराठा ये सब ब्रेकफास्ट ना मेरा बहुत कम होता है। तो हस्बैंड वैसे ओट्स ही खाते हैं सुबह। तो ये मैं ब्लिंकेट करी थी, जैसा कि आप लोग को बताइए ना कि राइस ख़त्म था, साथ साथ में मुझे 2-4 चीज़ ना और भी याद आ गया। इस साल जो मतलब सॉरी इस महीने जो बोलते हैं राशन ऑर्डर नहीं करी थी और ये सब ख़त्म था। मखाने, पोहा, ये शुगर, ये सब जो है ना, ये ओट्स, ये सब खत्म था। राइस तो मैं अभी ब्लिंकेट कर दी, सोच चलो अब जो ग्रॉसरी ऑर्डर होता है ना इस महीने में करी नहीं, इसलिए ना मुझे बारी बारी से ब्लिंकेट। और पता है ब्लिंकेट ना हमारी ना हैबिट को बिल्कुल ही बिगाड़ के रख दिया है गाइस। मैं तो अब ना हर एक महीने जो राशन मतलब ग्रॉसरी जो ऑर्डर करती थी ना, वो आजकल मैं मतलब अरे आ जाएगा, अरे हो जाएगा करते करते ना पूरा मंथ में ऐसे ही सामान मंगाती हूँ। और इस तरीके से मंगाना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर में कुछ ख़त्म हो जाए ना वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ना मैं एक पैकेट अगर लगेगा तो वहाँ 2 पैकेट लेके रखती हूँ। तो आजकल मेरा ऐसा ही चल रहा है, काम में इतनी बिजी हो गई हूँ ना, अभी कर दूँगी तभी कर दूँगी, और उस चक्कर में मेरा ग्रॉसरी 2 महीने से ऑर्डर हो नहीं रहा है। जैसे तैसे मैं ब्लिंकेट करके ही मंगा रही हूँ। तो सारा कुछ खत्म होता है ब्लिंकेट करके आ जाता है, और जो कि ब्लिंकेट में ना हमारा चार्ज बहुत लगता है, बट फिर भी क्या करें यार, ब्लिंकेट हो गया तो लाइफ भी थोड़ी सी ईजी हो गई है। तो काम करते करते सबको मैं अनपैक भी कर दी। और ये क्योंकि ये सब काम छोड़ दूंगी ना, अभी क्या भी नहीं रखूँगी ना, तो ये काम मेरा ऐसे पड़ा रहेगा और दूसरे काम में मुझे लगना पड़ेगा। तो जैसा कि बताइए आप लोगों को कि पैकिंग भी करनी है मुझे बहुत सारी। तो फटाफट मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और आज लंच जो है ना वो ऑर्डर ही करेंगे हस्बैंड। तो हमारा वीकेंड पे ना हमारा जो लंच होता है ना या डिनर, वो मैक्सिमम ऑर्डर ही होता है। तो हम ना वैसे भी पूरे वीक तो खाते नहीं है गाइस बाहर का, आप लोगों को पता है। जैसा कि मैं हेल्थ कॉन्शियस में बाहर का बहुत कम खाती हूँ, बट वीकेंड पे हस्बैंड मानते नहीं हैं, बोलते हैं नहीं बाहर का आज ऑर्डर करता हूँ, बाहर का खाएंगे। तो बोले अभी जो लंच ऑर्डर ही करेंगे। मैं सोची चलो टाइम है तो थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई कर देती हूँ टेबल की, क्योंकि रात में जो यहाँ पैकिंग करी थी ना गाइस, मतलब पैकिंग करने में ना मेरे घर की बैंड बज जाती है, बहुत गंदा होता है। कुछ भी आप पैकिंग करने के लिए बैठो ना, जहाँ तहाँ जो कुछ इधर उधर पूरा हो जाता है मेरा घर। बट है कि पैकिंग अभी करके रख दी हूँ, जितना कुछ था उसको बॉक्स में मतलब कार्टन में डाल के पैक कर दी हूँ। फाइनल पैकिंग हो चुका है, अब जो होगा मैं लंच के बाद पैकिंग करूँगी। तो ये सब पूरा ही डस्ट से भर गया था। सो चलो टाइम है अभी कुछ लंच ये सब बनाना था नहीं, ब्रेकफास्ट कर दिए हैं।
सॉरी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनने के लिए दिए हैं, अब कर नहीं दिए हैं, तो बन रहा है और मैं और हस्बैंड साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक मैं हस्बैंड को एप्पल काट के दे दूँगी। तो ये सब ना क्लीनिंग कर दूँगी, तो थोड़ा भी टाइम था, मतलब जैसे जैसे मेरे पास टाइम आता है ना वैसे वैसे मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। ये नहीं कि सुबह उठी और सुबह उठने के साथ ही मैं डस्टिंग कर दी, नहीं गाइस, मैं आराम आराम से जब जब जैसे जैसे टाइम होता है ना वैसे वैसे मैं अपने काम को अंजाम देती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो बस पूरे घर का काम ना मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ, देखते होंगे आप लोग भी। मैं मेड को ना बस बर्तन वॉश करने के लिए और झाड़ू पोछा के लिए रखी हूँ, और अगर मेरा बस चले ना तो मैं वो भी खुद ही कर दूँगी। बट कोविड के टाइम में ना मेरी बैंड बज गई थी। मेरा मतलब 3 BHK, देखते हैं आप लोग, मेरा जो फ्लैट है ना 3 BHK और बहुत बड़ा बड़ा रूम है। तो कोविड के टाइम से ना मैं कान पकड़ दी कि झाड़ू पोछा तो मेरे से नहीं होगा। वैसे कोविड से पहले भी मेरे पास मेड थी, बट कोविड में जो मेड की छुट्टी हुई ना तभी मैं कान पकड़ दी, नहीं नहीं मेरे से ये फ्लैट का झाड़ू पोछा नहीं होगा, बाकी तो मैं कर दूँगी, बर्तन भी कर देती हूँ बट झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है मेरे से। तो बस ये फ्रूट्स काट रही हूँ, थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाऊंगी, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा फ्लैट है ना, झाड़ू पोछा करने में मेरी बैंड बज जाती है, इसलिए बस झाड़ू पोछा के लिए आंटी को रखी हूँ। सुबह चलिए फ्रूट्स ये सब तो दे दी हूँ, अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट। फ्रूट्स खाने के बाद ओट्स खाऊंगी, और मैं तो पोहा ही खाती हूँ, मुझे तो वही अच्छा लगता है। मुझे ना ओट्स अच्छा लगता है, बट दूध के साथ तो खाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। बहुत कम रेयर केस में ही ओट्स जो खाती हूँ ना दूध के साथ, नहीं तो मुझे ना वो शेक बनाते हैं ना बनाना और उसको मिक्स करके, वो शेक ज़्यादा पसंद है। बनाना को इस तरीके से मैं मैश कर दी हूँ, ये देख सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक अलग तरीके का जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो। फिर आपको जितना पोहा खाना है वो इसमें डाल दो। पोहा को पानी में भिगोना नहीं, ऐसे ही डालना, अच्छे से साफ़ कर देना, क्योंकि पोहा साफ़ ही रहता है, पोहा को ऐसे भी हम खाते हैं। और अगर चाहो तो एक पानी से धो भी सकते हो, बट जो वो सॉफ्ट हो जाता है ना, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए पोहा, वरना अच्छा नहीं लगेगा ये ब्रेकफास्ट। इस पर डाल दूँगी मैं कर्ड। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत सारा डालो। डाल देना है शुगर या जैगरी, जो आप खाना पसंद करते हो। जैगरी के साथ भी ना ये बहुत अच्छा लगता है, बट अभी मेरे पास ना जैगरी का पाउडर जो है ख़त्म है, तो मैं शुगर डाल दी हूँ। और इसमें 1 स्पून डालो, इसको अच्छे से मिला के और इसको ब्रेकफास्ट में ले लो। बहुत ही अच्छा लगेगा ये ब्रेकफास्ट, लाइट भी है और पेट में जाके ये हेवी भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बनाना डाले हैं, पोहा डाले हैं और कर्ड, तीनों का तीनों हेल्दी है। बट शुगर जो है ना वो अनहेल्दी है। यहाँ आप जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हो अगर पूरा हेल्दी बनाना है इसे तो। और ये रहा हस्बैंड का ओट्स। चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट, पति पत्नी का ब्रेकफास्ट। ये भी आ गया, आपका ख़त्म नहीं हुआ है।